हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज विक्की कुमार बहादुर और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है शेयर। इस वीडियो में हम शेयर के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे, उसके मेन एमसीक्यूज पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में, जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर, फॉरफिटेड एंड री इशू ऑफ शेयर। यानी इस वीडियो में मैं आपको टोटल 3 चैप्टर कवर करूंगा, इशू ऑफ शेयर, फॉरफिटेड ऑफ शेयर एंड री इशू ऑफ शेयर। तो 3 चैप्टर के बारे में एक ही वीडियो में होंगे और यहां सिर्फ मैं आप लोगों को जो है वो टॉप एमसीक्यूज बताऊंगा, ऐसे एमसीक्यूज जिसमें इस चैप्टर के आपके सारे एमसीक्यूज क्लियर हो जाएंगे और इन्हीं एमसीक्यूज में से 100% कुछ एमसीक्यूज आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। साथ ही साथ एमसीक्यू बताने के दौरान इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरीज होगा, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स होंगे और जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे जो आप लोगों को एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस को भी मैं आप लोगों को डिटेल में जरूर बताऊंगा। एंड बिलीव मी, अगर एक बार आप इस वीडियो को शुरू से देखते हैं तो अकाउंटेंसी में जो भी आपको दिक्कत है, खासकर इस चैप्टर पे आपको कोई भी दिक्कत, डाउट या परेशानी नहीं होगा। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं वीडियो को और एक एक करके एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझाते हैं, जिसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन रट्टा मारने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बस एक बार देख लो, फिर लाइफ में आप उसको कभी भी दोबारा नहीं भूलोगे। ठीक है, चलो आओ। हाँ, आगे बढ़ने से पहले बहुत स्टूडेंट आप लोग बार बार पूछ रहे थे कि सर आपका कोई सोशल मीडिया हैंडल दीजिए जिसमें हम आपके थ्रू कनेक्ट रह सके, क्योंकि देखो यूट्यूब में बहुत स्टूडेंट जब कमेंट करते हैं तो उन बोलते हैं कि आपसे बहुत सारा चीज पूछना है, स्कूल से रिलेटेड, आपके कॉलेज से रिलेटेड, आपके एग्जाम से रिलेटेड या कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड अगर मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप चाहे तो मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत स्टूडेंट ने फॉलो कर रखा है और वो जब भी मुझे कमेंट करते हैं तो मैं उन लोगों का हेल्प जरूर कर दिया करता हूं। तो अगर आप भी मुझसे बात करना चाहते हैं, अपना कोई प्रॉब्लम मुझसे शेयर करना चाहते हैं, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम मुझसे पूछना चाहते हैं, तो बेझिझक आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। VK बहादुर 0210 ये मेरा आईडी है, आप वहां से जाकर के जो है वो मुझे इजी तरीके से फॉलो कर सकते हैं और जो भी डाउट है मुझसे आप बात करके सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो ये हमारा राहुल कॉमर्स एकेडमी के नाम से हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, आप जाकर के इंस्टाग्राम में भी ज्वाइन हो जाइएगा। अब आप बोलोगे कि इंस्टाग्राम में जाने से क्या होगा, तो इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में, सॉरी इंस्टाग्राम नहीं, ये टेलीग्राम है। तो टेलीग्राम में जाने से क्या होगा, जब आप टेलीग्राम पे जाओगे तो उस समय जो भी सब्जेक्ट का या किसी भी चैप्टर का जब आप लोगों को वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। प्लस अगर आपको किसी भी चैप्टर, किसी भी सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए, जो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर पीडीएफ दीजिए, पीडीएफ दीजिए, तो ये अगर यहाँ आप अगर ज्वाइन होते हो, अगर मुझे आप कमेंट करते हो तो मैं आप लोगों को सेपरेटली हर एक सब्जेक्ट का पीडीएफ जो है वो यहाँ पे अलाउ कर दूंगा। साथ ही साथ आपके कोई आपके कॉलेज से रिलेटेड या आपके काउंसिल से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशंस आएगा उसका अपडेट भी आपको जो है वो सबसे पहले टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो आप चाहे तो टेलीग्राम पे भी जाकर के हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो आओ, अब बहुत हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आते हैं ये चैप्टर का नाम जिसका नाम है शेयर्स। आप सबको पता है शेयर का मतलब क्या होता है, अंश। तो सबसे पहले एक बार बात कर लेते हैं कि शेयर क्या होता है। शेयर का मतलब होता है स्मॉल पार्ट्स ऑफ कैपिटल। ध्यान से समझना कि एक पूंजी जो होता है, पूंजी का यानी कैपिटल का जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है उसको शेयर यानी कि अंश कहा जाता है। जब कभी भी किसी भी कंपनी को, खासकर पब्लिक कंपनी, याद रखना कौन सा कंपनी का बात कर रहे हैं हम, पब्लिक कंपनी, जब कभी भी किसी भी पब्लिक कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल की जरूरत पड़ता है तो वो अपने कैपिटल को शेयर के रूप में मार्केट में इश्यू करता है। जो भी पब्लिक कंपनी का शेयर खरीदता है वो पब्लिक कंपनी का शेयर होल्डर कहलाता है। और कंपनी जो होता है, शेयर जिन पब्लिक को देता है, शेयर होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स उन कंपनी को शेयर के बदले जो है वो पैसा देता है, यानी कंपनी को शेयर से कैपिटल मिलता है। कंपनी उसके कैपिटल को बिजनेस में लगाती है और जो भी उसको प्रॉफिट मिलता है उस प्रॉफिट में से कुछ पैसा डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर को वापस कर दिया जाता है। ठीक है, आया समझ में? क्या बोले हम, शेयर का मतलब होता है कि कंपनी मार्केट में जब भी कैपिटल का छोटा छोटा टुकड़ा शेयर कहलाता है। ठीक है, जब कभी भी कंपनी को कैपिटल का जरूरत पड़ता है तो वो मार्केट में शेयर के रूप में कैपिटल को बेचता है। जो भी पब्लिक उसका शेयर को खरीदता है वो पब्लिक कंपनी का शेयर होल्डर कहलाता है। शेयर होल्डर पब्लिक को उसके द्वारा खरीदे गए शेयर्स के बदले जो है वो कैपिटल देता है। कंपनी उन कैपिटल को बिजनेस में लगाता है और बिजनेस में लगाने के बाद कंपनी को जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से डिविडेंड शेयर होल्डर को दे देता है। यानी बेसिकली इतना समझ लो कि जब कंपनी मार्केट में शेयर इश्यू करता है तो जो पब्लिक उसका शेयर को खरीदता है वो पब्लिक कंपनी का क्या कहलाता है, शेयर होल्डर्स कहलाता है। और कंपनी जो होता है शेयर होल्डर्स को, शेयर होल्डर कंपनी का क्या होता है, ओनर होता है। क्या होता है, ओनर। और शेयर होल्डर्स को कंपनी शेयर्स के बदले क्या देता है, तो बेसिकली शेयर के बदले जो है वो डिविडेंड दिया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इतना समझ लो कि कंपनी मार्केट में कितने टाइप के शेयर को इश्यू करता है। तो बेसिकली कंपनी मार्केट में 2 टाइप के शेयर को इश्यू करता है ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क। एक होता है आपका
एक होता है आपका प्रेफरेंस शेयर जिसको पूर्वाधिकार अंश बोला जाता है, और एक होता है आपका इक्विटी शेयर जिसको समता अंश बोला जाता है। तो प्रेफरेंस शेयर का अपना अलग मीनिंग होता है, इसका अलग रिस्क होता है, इसका अलग बेनिफिट होता है। इक्विटी शेयर का अपना अलग मीनिंग होता है, इक्विटी शेयर का अपना अलग प्रॉफिट होता है, इक्विटी शेयर का अपना अलग अपना जो है वो बेनिफिट होता है। तो शेयर होल्डर्स अपने हिसाब से प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर को खरीदते हैं। एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट थ्योरी बन के आ सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। तो आप इसको जरूर करके रखना कि प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होता है। ठीक है, आप समझ लो कि जब कभी भी कंपनी मार्केट में शेयर्स को बेचता है तो शेयर्स को 3 मूल्यों पे वो बेच सकता है। एक बेचता है वो कंपनी शेयर इशू कर सकता है 8 पर में, एक इशू कर सकता है 8 प्रीमियम पे, और एक इशू कर सकता है कंपनी एट डिस्काउंट पे, एट डिस्काउंट पे। ठीक है, बस इतना याद रख लेना, एट डिस्काउंट पे जो है कंपनीज इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 यानी सेबी जो है वो सेबी गाइडलाइन जारी किया है कि कोई भी कंपनी मार्केट में शेयर को डिस्काउंट में इशू नहीं करेगा। तो अब से जो है शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं होता है। तो बेसिकली शेयर इशू होता है 8 पर पे और 8 प्रीमियम। आप बोलोगे कि सर 8 प्रीमियम और 8 पर का मतलब क्या है? 8 पर का मतलब है कि 10 रुपया वाला शेयर को 10 रुपया में बेच दिए, ये होता है 8 पर। 8 प्रीमियम का मतलब होता है सपोज कर लो कि 10 रुपया वाला शेयर को 12 रुपया में बेचे तो 2 रुपया ज्यादा में बेचे तो ये डिस्काउंट है। या सपोज कर लो कि 100 रुपया वाला शेयर को सपोज कर लो 120 में बेचे तो 20 रुपया ज्यादा में बेचे तो ये प्रीमियम है। डिस्काउंट का मतलब है कि उससे कम में बेचे, यानी कि सपोज कर लो कि 10 रुपया वाला शेयर को 8 रुपया में बेचे तो 2 रुपया कम में बेचे तो ये डिस्काउंट है। ये समझ लो कि 100 रुपया वाला शेयर को 80 रुपया में बेचे तो 20 रुपया कम में बेचे तो 20 रुपया डिस्काउंट है। लेकिन डिस्काउंट में जो है वो शेयर इशू नहीं होगा। ये कौन मना किया है? सेबी जो है वो मना किया है। ठीक है, इसके अलावा इतना भी समझ लो आप लोग कि जो है शेयर जो इशू होता है वो इंडियन कंपनीज एक्ट सेक्शन 51 के रिगार्डिंग होता है, 8 प्रीमियम 52 के रिगार्डिंग होता है और 8 डिस्काउंट आपका 53 के रिगार्डिंग आता है। ठीक है, अब ध्यान से समझ लो कि बेसिकली जब कभी भी कोई भी कंपनी मार्केट में शेयर इशू करती है, क्या इशू करती है मार्केट में? जब पब्लिक कंपनी मार्केट में शेयर इशू करती है तो कंपनी को उस शेयर्स के बदले पैसा मिलता है। तो कंपनी शेयर्स का जो पैसा है उसको एक बार में नहीं मांगता है। कंपनी शेयर्स के पैसे को एप्लीकेशन के रूप में मांग सकती है, या तो फिर अलॉटमेंट के रूप में मांग सकती है, या तो फिर फर्स्ट कॉल के रूप में मांग सकती है, या तो फिर फाइनल कॉल के रूप में शेयर्स को पैसा मांग सकती है। अगर मान लो कंपनी जो शेयर इशू किया है पब्लिक उसका शेयर खरीदा, अब का पब्लिक जो है यानी शेयर होल्डर जो है वो कंपनी को शेयर देगा। लेकिन अगर किसी भी कारण से इन पैसे किसी भी कारण से जब कंपनी उनको इस तरीके से कोल्ड अप कर रहा है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल में पैसा मांग रहा है, तो अगर कोई शेयर होल्डर किसी शेयर का पैसा अगर नहीं दे पाता है यानी कॉल्स इन एरियर कर देता है, कॉल्स इन एरियर इसका मतलब है कि किसी शेयर्स का पैसा अगर वो नहीं दे पाए तो कंपनी के पास ये राइट्स होता है कि कंपनी उसके शेयर को फॉरफिटेड कर सकता है। क्या कर सकता है? कंपनी उसके शेयर को फॉरफिटेड कर सकता है। अब फॉरफिटेड मतलब होता है शेयर को जब्त करके अपने पास रख लेना। कंपनी के पास ये अथॉरिटी होता है कि अगर कोई शेयर होल्डर किसी शेयर का पैसा कॉल्स इन एरियर रख दे तो कंपनी जो है वो लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के बाद उसके शेयर को फॉरफिटेड यानी वापस जब्त कर सकता है, और जिसको शेयर दिया था उसका शेयर होल्डर के नाम से उसका रजिस्टर्ड से नाम को हटा करके उसके शेयर को कैंसिल कर सकता है। ये कब होता है? जब कॉल्स इन एरियर होगा किसी शेयर पे तब। ठीक है, अब मान लो कि ये एक पर्सन है, सपोज कर लो ये एक पर्सन है जिसका नाम है मिस्टर राम। ये सपोज कर लो कि कंपनी का 1200 शेयर्स खरीदा था और राम जो है एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, फाइनल कॉल का भी दे दिया। फिर कंपनी जब उससे एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल दे दिया, फिर जब कंपनी उसको फाइनल कॉल का पैसा मांगा तो वो फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। तो कंपनी लीगल फॉर्मेलिटीज करने के बाद कंपनी जो है उसके शेयर को फॉरफिटेड कर दिया, यानी उसके 1200 शेयर को कैंसिल कर दिया। कितना शेयर को? उसके 1200 शेयर को कैंसिल कर दिया और उसका जो नाम है उस शेयर होल्डर का रजिस्टर से काट के हटा दिया। तो यही चीज कहलाता है फॉरफिटेड। अब अगर कंपनी फॉरफिटेड वाला शेयर को दोबारा से मार्केट में बेचेगा, फॉरफिटेड वाला शेयर को दोबारा से मार्केट में बेचेगा तो वही कहलाता है री इश्यू ऑफ शेयर। री इश्यू शेयर का मतलब है कि पहले ये बिका था लेकिन किसी शेयर का पैसा किसी कारण से नहीं मिल पाया तो उसके शेयर को फॉरफिटेड करके उसके शेयर को जो है दोबारा से मार्केट में बेचा जा रहा है, यही कहलाता है री इश्यू
इशू ऑफ शेयर का मतलब। ठीक है, अब इतना समझ लो, थोड़ा सा जब इतना पढ़ लिए हैं तो थोड़ा सा और समझ लो कि जब रूल है कि अगर कोई कंपनी, कोई शेयर होल्डर अगर कॉल्स इन एरियर रखता है तो टेबल एफ ये बोलता है कि उस पे 10% तक का इंटरेस्ट काटा जा सकता है। अगर कोई शेयर होल्डर कॉल्स इन एडवांस पेड करता है, कॉल्स इन एडवांस पेड करता है तो उसको जो है वो 12% का इंटरेस्ट जो है वो पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा। ठीक है, ये भी थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, अब चलो काफी थ्योरी पढ़ लिए, आई होप आप सब लोग शायद बोर हो रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि कब जो है वो एमसीक्यू स्टार्ट होगा। तो चलो आओ, अगर आप इतना थ्योरी समझ गए तो आई होप आपने काफी सारी चीजों को समझ लिया है। तो समय नहीं गवाते हैं और क्वेश्चन आंसर इसका करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला एक कंपनी के अंशधारी होते हैं शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी आर। एक शेयर होल्डर कंपनी का क्या होता है, तो हम अभी बताएं कि एक शेयर होल्डर कंपनी का ओनर होता है यानी कि स्वामी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 2 पे बोला बोनस शेयर निर्गमित किए जाते हैं, बोनस शेयर्स आर इशूड टू। तो याद रखना बच्चा, बोनस शेयर्स जो है वो किसको इशू किया जाता है, तो थोड़ा सा समझ लो, समझा दे रहे हैं यहाँ पे कि जो भी बोनस शेयर है वो बोनस शेयर्स उसको मिलेगा जो ज्यादा रिस्क कवर करेगा। तो सबसे ज्यादा रिस्क इक्विटी शेयर होल्डर को होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई रिस्क नहीं होता है, वो पार्टली सिक्योर्ड होता है। तो इक्विटी बोनस शेयर जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाएगा। बोनस शेयर किसको दिया जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे 3 पे। अब देखो यहां से अच्छा क्वेश्चन आएगा। 3 नंबर पे बोला अंशधारी प्राप्त करते हैं शेयर होल्डर गेट्स। हम अभी बताए थे कि बताओ शेयर होल्डर को उसके शेयर के बदले क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है यानी कि लाभांश मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक कंपनी निर्गमित कर सकती है अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ए कंपनी कैन इशू। एक कंपनी इशू कर सकता है इक्विटी शेयर को हाँ, प्रेफरेंस शेयर को हाँ, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर दोनों को हाँ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर दोनों को इशू कर सकती है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बोला गया है जब्त किए गए अंशों को पुनः निर्गमित करने के पश्चात अंश हरण खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है। बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड अकाउंट आफ्टर री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू। क्वेश्चन में ये बोला कि जब कभी भी कंपनी किसी भी शेयर को फॉरफिटेड करती है, क्या करती है, फॉरफिटेड, तो जब इस फॉरफिटेड शेयर को कंपनी मार्केट में दोबारा री इशू करती है तो री इशू करने के बाद अगर कोई पैसा बचा है तो उसको किस अकाउंट में दिखाया जाता है, तो आपको पता है फॉरफिटेड करने के बाद, री इशू करने के बाद सबसे लास्ट में एक जर्नल एंट्री बनता है जहां फॉरफिटेड अकाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। किस में ट्रांसफर किया जाता है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। तो सेम बात है कि फॉरफिटेड करने के बाद जब शेयर को री इशू किया जाता है उसके बाद जो बैलेंस बचता है उसको कैपिटल रिजर्व में भेजा जाता है, जिसका जर्नल एंट्री बनता है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। बोला गया है दायित्व की कुल राशि में सम्मिलित होती है टोटल अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज साइड इंक्लूड। तो लाइबिलिटी में यहां से किसको दिखाते हैं, तो याद रखना लाइबिलिटी में जो है वो पेड अप कैपिटल को दिखाया जाता है। यानी पब्लिक, हम सपोज कर लो एक कंपनी है, कौन है, हम एक कंपनी है। ठीक है, तो हमको शेयर होल्डर जो पैसा पेड किया है हम उसी को अपने लिए लाइबिलिटी मानेंगे, क्योंकि इसी का जो है पेमेंट हमको आगे करना पड़ेगा। तो याद रखना कि टोटल लाइबिलिटी में किसको इंक्लूड किया जाता है, पेड अप कैपिटल यानी चुकता पूंजी को ऐड किया जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। बोला गया अंश आवेदन खाता है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज। तो याद रखना शेयर अलॉटमेंट बोले या आपको शेयर एप्लीकेशन बोले, या शेयर अलॉटमेंट बोले, दोनों ही जो है वो पर्सनल अकाउंट यानी कि व्यक्तिगत खाता होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन पे बोला अंश का अधिमूल्य प्रीमियम पर निर्गमन है, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स इज। अगर एक कंपनी जो है अगर वो शेयर्स को प्रीमियम में इशू करता है तो प्रीमियम में इशू करने का मतलब उसका कैपिटल गेन हुआ है यानी पूंजीगत लाभ हुआ है। ठीक है, आया समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे बोल रहा है अंश आवंटन खाता शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज। हम अभी बताएं शेयर अलॉटमेंट जो है वो एक पर्सनल अकाउंट होता है यानी व्यक्तिगत खाता है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन समता अंशधारी के ... होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर ... ऑफ द कंपनी। तो हम अभी बताए थे इक्विटी शेयर जो होता है वो कंपनी का ओनर होता है। क्या होता है, कंपनी का ओनर यानी कि मालिक होता है, स्वामी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे बोला अंशों के
अधिमूल्य को आर्थिक चिट्ठा के डॉट 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 पक्ष में दिखाया जाता है। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर इज शो ऑन डॉट 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 साइड ऑफ बैलेंस शीट। बोला अगर कोई कंपनी मार्केट में प्रीमियम में शेयर को इशू किया है तो इस प्रीमियम को कहां दिखाएगा, तो वो उस प्रीमियम को दिखाएगा आपका लायबिलिटी साइड में। अच्छा इतना भी समझ लो, लायबिलिटी में कहां दिखाएगा, तो समझ लो लायबिलिटी में रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाएगा। कहां दिखाएगा वो, रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाएगा। ठीक है, इतना याद रख लेना। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। बोला गया अंश अधिकार अंश वे अंश हैं जिन्हें राइट शेयर्स आर दिस शेयर्स विच, तो बता दे रहे हैं कि राइट शेयर जो होता है, कौन सा शेयर जी, राइट शेयर्स। राइट शेयर्स ऐसे शेयर्स होते हैं जो एग्जिस्टिंग शेयर्स होल्डर को दिए जाते हैं। किसको दिए जाते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर्स होल्डर को। इससे पहले हम बोनस शेयर बताएं तो बोनस शेयर इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा, और ये जो राइट शेयर होता है ये राइट शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिलता है, याद रखना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। किसको दिया जाता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है। ठीक है, आया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे बोल रहा है समता अंशधारी होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर आर। हम अभी बताएं इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी का ओनर यानी कि स्वामी होते हैं। ठीक है, 14 नंबर प्रीमियम प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग नहीं हो सकता है। सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर। बोला गया है कि एक कंपनी को सिक्योरिटी प्रीमियम से जो पैसा मिलता है तो कंपनी उस सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा को कहां खर्च नहीं कर सकता है, तो वो पेइंग डिविडेंड, याद रखना डिविडेंड के लिए पेड नहीं कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डिविडेंड पेड नहीं कर सकता है। ठीक है, चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 नंबर पे बोल रहा है कंपनी प्रीमियम पर अंश का निर्गमन करती है तो प्रीमियम की राशि कंपनी के द्वारा प्राप्त की जाती है। व्हेन ए कंपनी इशू शेयर्स एट प्रीमियम अमाउंट ऑफ प्रीमियम में बी रिसीव्ड बाय द कंपनी। अगर एक कंपनी मार्केट में शेयर को प्रीमियम में इशू किया है तो प्रीमियम का पैसा वो किसके किसके साथ रिसीव कर सकता है, तो प्रीमियम का पैसा प्रीमियम का पैसा एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल किसी के साथ भी वो मतलब मांग सकता है, यानी वो मांग सकता है एप्लीकेशन के साथ भी, अलॉटमेंट के साथ भी, या कॉल्स के साथ भी, किसी के साथ भी मांग सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नंबर, प्रीमियम का पैसा किसी के साथ भी मांगा जा सकता है। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। बोला गया है जब किसी याचना पर राशि देय हो परंतु यह प्राप्त नहीं होती है तो कमी को डेबिट किया जाता है। व्हेन फुल अमाउंट इज ड्यू ऑन एनी कॉल बट इट इज नॉट रिसीव्ड देन द शॉर्ट फॉल इज डेबिटेड टू। अगर किसी शेयर का पैसा बकाया है और वो पैसा अगर नहीं मिला तो किसको डेबिट करेंगे, कॉल्स इन एरियर को डेबिट किया जाता है। यानी सिंपल समझ लो ना, अगर किसी शेयर का पैसा बकाया है, किसी शेयर का पैसा क्या है, ड्यू है, तो ड्यू है होना ही क्या कहलाता है, ड्यू होना ही कहलाता है कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, इसके बारे में अभी ऊपर में हम आप लोगों को बताए थे। ठीक है, चलो आओ क्वेश्चन नंबर 17 पे बोला गया है, क्वेश्चन में इंग्लिश में पढ़ते हैं। इफ वेंडर्स आर इशूड फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ ₹1 लाख इन कंसिडरेशन ऑफ नेट एसेट ऑफ 1,20,000 देन द बैलेंस 20,000 विल बी क्रेडिटेड टू। ये क्रेडिटेड किया जाता है आपका कैपिटल ये क्रेडिट किया जाता है आपका गुडविल अकाउंट के नाम से। ठीक है, 17 का आंसर ए होगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 18 नंबर पे क्या बोला, कंपनी प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग कर सकती है। कंपनी कैन यूटिलाइज सिक्योरिटी प्रीमियम फॉर। ध्यान से समझना कि कंपनी को अगर सिक्योरिटी प्रीमियम से पैसा मिला है तो कंपनी इसको कहां खर्च कर सकता है, तो कंपनी इसको बोनस शेयर देने के लिए खर्च कर सकता है। कहां खर्च कर सकता है, बोनस शेयर के लिए खर्च किया जा सकता है। ठीक है, चलो 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर पे क्या बोल रहा है, देखो 19 पे बोला अंशों के निर्गमन के पूर्व कौन सा विवरण निर्गमित किया जा सकता है। विच स्टेटमेंट इज इशूड बिफोर द इशू ऑफ शेयर्स। तो शेयर इशू करने से पहले जो है वो प्रोस्पेक्टस इशू किया जा सकता है। तो 19 का आंसर होगा आपका ए, प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे बोला है प्रार्थित पूंजी और याचित पूंजी के अंतर को क्या कहा जाता है। द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल इज कॉल्ड। देखो बोला गया है कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल मतलब वो कैपिटल जो पब्लिक खरीदा, कॉल्ड अप कैपिटल यानी वो कैपिटल जो कंपनी मांगा, और जो कंपनी शेयर का पैसा नहीं मांगा वो अनकॉल्ड अप कहलाता है, यानी अयाचित पूंजी। ठीक है, अयाचित पूंजी यानी अनकॉल्ड अप कैपिटल। फॉर्मूला यहीं पे है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल और सब्सक्राइब्ड कैपिटल माइनस कॉल्ड अप कैपिटल इज इक्वल टू अनकॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका।
21 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया संचित अंश पूंजी का आशय रिजर्व शेयर कैपिटल मींस, यहां ध्यान से समझना इस चीज को। बोला है रिजर्व कैपिटल का मतलब क्या है, किसका मतलब है रिजर्व कैपिटल का मतलब क्या है, तो अच्छा से समझना। रिजर्व कैपिटल ऐसा कैपिटल होता है जो कंपनी तब मांगता है जब कंपनी का विंडिंग अप हो जाए। क्या हो जाए, कंपनी का विंडिंग अप हो जाए, यानी कंपनी डिसॉल्व हो जाए, इसका मतलब है कंपनी क्लोज हो जाए, कंपनी बंद हो जाए। ठीक है, तो जब कंपनी के समापन के समय, कंपनी के विंडिंग अप के समय, उसके डिसॉल्व के समय या तो फिर उनको क्लोज करते समय जो पैसा मांगा जाता है वही या तो इसको बोला जाता है लिक्विडेशन। क्या बोला जा सकता है इसको, लिक्विडेशन। कंपनी के समापन के समय जो पैसा मांगा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा लिक्विडेशन, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, कि क्या बोला, पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड अप कैपिटल टू बी कॉल्ड ओनली एट लिक्विडेशन, यानी जब कंपनी बंद होता है उस समय जो पैसा मांगा जाता है वही रिजर्व कैपिटल कहलाता है। ठीक है, आया समझ में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। बोला गया है कंपनी अधिनियम की धारा 52 के अनुसार प्रतिभूति प्रीमियम खाते की राशि का प्रयोग निम्न में से किस उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 ऑफ कंपनी एक्ट द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ, किस चीज के लिए यूज नहीं किया जा सकता है, तो आपको याद रखना होगा ये इशू नहीं किया जा सकता है आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए। ठीक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए। ठीक है, आया समझ में। अगर यहां डिविडेंड पेड रहता तो डिविडेंड को आंसर टिक ला मारते। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 नंबर पे क्या बोल रहा है, प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग इस उद्देश्य के लिए किया जाता है। सिक्योरिटी प्रीमियम इज यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ, किस चीज के लिए प्रीमियम का पैसा को यूज किया जा सकता है, तो इसको यूज किया जा सकता है फॉर पेबल रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स के पेमेंट के लिए किया जा सकता है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। बोला गया है 24 पे अंशों का हरण किया जा सकता है, शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड। हम अभी बताए थे शेयर्स को फॉरफिटेड तभी किया जा सकता है जब किसी कॉल का पैसा का पेमेंट ना हुआ हो, यानी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ एनी कॉल, मांग की राशि का भुगतान ना करने पे। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, किसी कॉल्स का पेमेंट नहीं करने के कारण। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। एक कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पर भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत जारी कर सकती है। एक कंपनी इशू इट्स शेयर्स एट प्रीमियम, बोल रहा है एक कंपनी शेयर इशू करता है प्रीमियम पे, तो प्रीमियम में कौन सा सेक्शन होता है, तो हम अभी बताए थे 8 पर होता है 51, 8 प्रीमियम होता है 52 और 8 डिस्काउंट होता है 53। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 52। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू टेबल एफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स चार्ज शुड नॉट बी एक्सीडेड, हम अभी बताए थे टेबल एफ के रिगार्डिंग कॉल्स इन एरियर कितना से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा डी 10%। अच्छा, अगर कॉल्स इन एडवांस बोलता तो कॉल्स इन एडवांस कितना परसेंट जी, कॉल्स इन एडवांस 12% होता। ठीक है, आया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। एज पर द कंपनीज एक्ट ओनली प्रेफरेंस शेयर्स विच आर रिडीमेबल विद इन डॉट 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 कैन इशूड। याद रखना कि एक इंडियन कंपनी एक्ट ये बोलता है कि प्रेफरेंस शेयर ऐसा शेयर है जिसका रिडीमेबल यानी रीपेमेंट जो है वो 20 सालों के अंदर हो जाना चाहिए, 20 सालों में कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। आगे बढ़ते हैं, 27 हो गया। 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 पे क्या बोल रहा है, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। बोला गया द मैक्सिमम कैपिटल beyond which a company is not allowed to raise fund by issuing of share is called। बोला गया है वो कौन सा कैपिटल होता है जिससे अधिक मात्रा में कंपनी जो है वो मार्केट में शेयर इशू करके जो है वो कैपिटल जनरेट नहीं कर सकता है। तो याद रखना वो है आपका अथॉराइज्ड कैपिटल। कौन सा कैपिटल, अथॉराइज्ड कैपिटल। इससे ज्यादा वो मार्केट से जो है वो प्रीमियम इशू नहीं कर सकता है। ठीक है, अब याद रखना अथॉराइज्ड कैपिटल को अथॉराइज्ड कैपिटल बोलो या इसी को बोला जाता है रजिस्टर्ड कैपिटल या इसी को बोला जाता है आपका नॉमिनल कैपिटल। ठीक है, आया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर पे बोला है इफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच इज इशूड एट ₹12 ईच इज कॉल्ड। बोला गया है अगर एक शेयर जिसका कीमत 10 रुपया था, 10 रुपया वाला शेयर को 12 रुपया में इशू किए, यानी कितना रुपया अधिक, 2 रुपया अधिक, तो ये क्या कहलाएगा, हम अभी बताए थे ये प्रीमियम कहलाएगा। इशूड एट प्रीमियम ये कहलाएगा कि प्रीमियम पे इशू किए। ठीक है, अभी समझाए थे। क्वेश्चन नंबर 30 बोला गया है क्वेश्चन नंबर 30 पे विच वन इज फॉलोइंग इज द रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो हम अभी बोले रजिस्टर्ड कैपिटल को ही नॉमिनल कैपिटल या उसी को अथॉराइज्ड कैपिटल कहा जाता है।
है, ऑथोराइज्ड कैपिटल कहा जाता है। तो बेसिकली अब तक हम लोग जो भी क्वेश्चन पढ़े ये सारा क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम स्कोरर के बुक में ऑलरेडी दिया हुआ था, तो अगर आप यहीं तक पढ़ना चाहते हैं तो ओके। इसके बाद मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बुक का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को अभी करवा रहा हूं, तो इसको भी एकदम अच्छे से समझना। काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो अभी ऊपर रिपीटेड होंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में बोल रहा है शेयर कैन बी इशूड एट, तो शेयर को इशू किया जा सकता है 8 पर और 8 प्रीमियम दोनों पे, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 पे बोला इक्विटी शेयर होल्डर आर डॉट 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 ऑफ द कंपनी, इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी का क्या होता है, ओनर होता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे बोल रहा है शेयर होल्डर गेट, शेयर होल्डर को शेयर के बदले क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे बोल रहा है एक कंपनी में इशू द शेयर्स, कंपनी जो है वो शेयर इशू कर सकता है प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा भी, पब्लिक को भी इशू कर सकता है या परचेस कंसिडरेशन के लिए भी कर सकता है, तीनों ही कंडीशन होता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, 4 का आंसर होगा डी, ठीक है। 5 नंबर पे बोला एक कंपनी कैन इशू डॉट डॉट, एक कंपनी जो है वो प्रेफरेंस और इक्विटी बोथ शेयर इशू कर सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी नंबर, ठीक है। आया समझ में, ये सब क्वेश्चन अभी ऊपर बताए थे इसलिए इसको जल्दी जल्दी आप लोगों को बता रहे हैं ताकि आप लोग बोर ना हो और सारा चीज आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 पे बोला गया है टू हुम डिविडेंड इज गिवन एट फिक्स रेट ऑफ द कंपनी, बोला गया है कंपनी जो है वो फिक्स रेट से डिविडेंड किसको देता है, तो फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 द पोर्शन ऑफ द कैपिटल व्हिच कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन द विंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड, जब कंपनी को बंद किया जाता है उस समय कंपनी जो कैपिटल मांगता है वो क्या कहलाता है, तो वो बेसिकली रिजर्व कैपिटल आपका कहलाता है, ठीक है। 8 नंबर शेयर इशूड बाय ए कंपनी टू इट्स एम्प्लॉय ऑन ऑफ डायरेक्टर्स इन कंसिडरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आर कॉल्ड, तो ये कहलाता है उन लोगों का, ये कहलाता है उन लोगों का आपका स्वेट इक्विटी शेयर। कौन सा, स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है, स्वेट इक्विटी शेयर ऐसा शेयर होता है जो कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय या अपने डायरेक्टर को उसके कंसिडरेशन या उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के कारण उनको इशू करता है, ठीक है, स्वेट इक्विटी शेयर। क्वेश्चन नंबर 9 पे बोला डिविडेंड आर यूजुअली पेड ऑन, डिविडेंड जो है वो किस पे पेड होता है, तो डिविडेंड यूजुअली पेड अप कॉपी कैपिटल पे पेड होता है, यानी कंपनी को जो पैसा पेड होगा उसी पे वो जो है वो डिविडेंड पे करेगा। 10 नंबर पे बोला टोटल अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज इंक्लूड, तो लाइबिलिटी में किसको इंक्लूड किया जाता है, तो पेड अप कैपिटल को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। आगे समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ कुछ और एमसीक्यूज हो जाए। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, बोला गया है सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी अप्लाइड, बोला है सिक्योरिटी प्रीमियम को जो है वो किसके लिए अप्लाई नहीं किया जा सकता है, तो हम अभी बताए थे फॉर पेइंग डिविडेंड टू मेंबर, डिविडेंड पेड करने के लिए इशू नहीं किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। 2 नंबर क्वेश्चन पे बोला ए कंपनी कैन नॉट इशू इट्स शेयर एट डिस्काउंट अंडर विच ऑफ द सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, तो हम अभी बताए थे डिस्काउंट किसमें आता है, डिस्काउंट आता है आपका सेक्शन 53 में, 8 पर आता है आपका 8 पर आता है आपका सेक्शन 51, 8 प्रीमियम आता है आपका सेक्शन 52 और 8 डिस्काउंट आता है आपका सेक्शन 53 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे बोला एक कंपनी कैन इशू इट्स शेयर एट प्रीमियम, प्रीमियम पे इशू करता है 8 सेक्शन 52 के रिगार्डिंग। 4 नंबर पे बोला शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज, तो हमको पता है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर पे बोला प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर इज, प्रीमियम शेयर पे इशू किए तो ये जो है वो कैपिटल गेन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे बोला शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज, तो बेसिकली ये रियल अकाउंट होता है, तो ऑप्शन ए। 7 नंबर पे बोला इक्विटी इज प्रीमियम रिजर्व इज सो अंडर विच ऑफ द हेड ऑफ द बैलेंस शीट, तो अभी बताए थे कि प्रीमियम पे अगर शेयर इशू हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम, तो इसको जो है वो रिजर्व एंड सरप्लस के कॉलम में दिखाते हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 8 नंबर पे बोला राइट शेयर्स आर इशूड टू, हम अभी बताए थे राइट शेयर जो है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ कुछ और एमसीक्यूज कर लेते हैं फटाफट और खत्म करते हैं चैप्टर को। सबसे पहला क्वेश्चन बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट आफ्टर री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू, अगर आप शेयर को फॉरफिटेड करके री इशू करेंगे तो जो बैलेंस बचा है वो कैपिटल रिजर्व पे जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 शेयर कैन बी फॉरफिटेड, शेयर फॉरफिटेड तभी किया जाता है जब किसी शेयर का पैसा बकाया हो, यानी नन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, किसी कॉल का पैसा बकाया हो। 3 नंबर पे बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को कहां दिखाया जाता है, तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाता है, ऑप्शन बी नंबर। 4 क्वेश्चन पे बोला शेयर फॉरफिटेड अकाउंट इज सो इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कहां दिखाया जाता है, तो देखो रिजर्व एंड सरप्लस में तो दिखाया जाता है, लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस के किसके अंडर में, तो रिजर्व एंड सरप्लस के नीचे पेड अप कैपिटल के नीचे दिखाया जाता है, तो 4 का आंसर होगा सी। 5 नंबर पे बोला डिस्काउंट अलाउड ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज डेबिटेड टू, तो वो किसमें डेबिट होता है,
तो वो बेसिकली जो है डेबिटेड होता है उसका शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के नाम से, यानी जर्नल होता है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, आई होप वीडियो थोड़ा सा लंबा बना है, लेकिन आशा करते हैं कि आपको सारा क्वेश्चन डिटेल में एक एक करके जो है वो सब चीज समझ में आ गया हो। ठीक है, चलो फिर भी अगर कोई भी दिक्कत डाउट परेशानी है तो बेझिझक कमेंट करके हमको जरूर पूछ लेना।